वेलनेस सेंटर है वो उसमें तो ना ही दवाइयाँ आती हैं, ना ही इतने ट्रेंड स्टाफ होता है कि अगर किसी को कोई ज़्यादा थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कर सकें। वो तो एक नाम मात्र सिर्फ एक लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर हम उसको कह सकते हैं। सिर्फ वेलनेस सेंटर इज नोन एज वैक्सीनेशन सेंटर ओनली, जिसमें सिर्फ इम्यूनाइजेशन होती है। अभी वहाँ पे स्टाफ बैठा है, 5 लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप मेडिसिन नहीं दोगे तो वो क्या कर सकते हैं? वो मैंने पीएचडी की है, बैचलर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन जी। तो घर में बैठ के जो अगर कोई लिस्ट या कोई नोटिस या कोई भी सिलेबस या कुछ भी आता, आप कैसे देखिए मेरी बात सुनिए कि जो जो हमारा लाड़ी एरिया ना, तो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर एक और शिकायत हमारे को मिली थी, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है। देखो हमारा जो भारतवर्ष है जी, आज जो है 77 साल हमें आजाद हो गए आजादी के, आज मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष जश्न मना रहा है, लेकिन डिजिटल इंडिया हो रहा है। जी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक सपना है कि डिजिटल हो, कैशलेस इकोनॉमी हो, मतलब काफी अच्छे, लेकिन उसके लिए एक मोबाइल नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन एजुकेशन है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नेटवर्क यहाँ पे सिग्नल फोन करने के लिए नहीं है, तो 4G करने के लिए मतलब 5G के किलोमीटर लोगों दूर के जाना साथ पड़ता है। कंपटीशन, हमारा 2G यहाँ पे है नहीं। जी। हम कैसे हमारे बच्चे, ये देखिए हमारा युवा है, इनसे आप जान सकते हैं कितनी दिक्कतों में है। ये स्टूडेंट है, अभी इनको कितनी परेशानी आ रही है। कोई सिलेबस जब आता है इनके फोन पे वो डाउनलोड नहीं होता, कोई लिस्ट निकलती है, कुछ भी कोई भी मैसेज आता है, ये डाउनलोड करने के लिए हमारे पंचायत घर के पास एक पर्टिकुलर एरिया वहाँ पे बैठे होते हैं। ये वहाँ पे किस लिए फोन चलाने के लिए कि प्रॉपर कोई अपने घर में वो हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, आप इनसे भी जानते हैं। वो सच में सरपंच साहब ने कहा जो घर में वो फोन तक नहीं चला सकते हैं, तो नेटवर्क का बहुत इशू आता है। जो नौजवान के स्टूडेंट है, अब इनसे भी जानते हैं जो ये इन्होंने जो बात कही वो सच है या झूठ, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें यहाँ पर नेटवर्क आता है। जो कोई भी लिस्ट है या कोई भी वो आती है जो डाउनलोड हो जाएगी या नहीं होती है। तो जी आप बताएं, सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं दलिया से रहने वाला हूँ। तो सर ये जो हमारे सरपंच साहब ने, तहसील कौन सी है? सर तहसील बिलावर है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। जी जी। सर जो हमारे सरपंच साहब जी ने अभी बताया आपको कि यहाँ पे नेटवर्क की इशू है। जी। तो कौन सी क्लास? मैंने बीएसटी की है, बैचलर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन। जी। तो घर में बैठ के जो अगर कोई लिस्ट या कोई नोटिस या कोई भी सिलेबस या कुछ भी आता, आप सर कैसे देखिए मेरी बात सुनिए कि जो हमारा लाड़ी एरिया है ना, तो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं यहाँ पे। तो देखिए उनको जो भी स्कूल से जो मटेरियल। कितना बड़ा गांव है यहाँ पर? सर ये यहाँ कितने गांव है? यहाँ पे तो तकरीबन बहुत ज्यादा गांव है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। ये तो लाड़ी है, हमारा जो लाड़ी एरिया ये बहुत बड़ा एरिया है, जिसको हम मतलब 5000 जो हमारी जहाँ पे लाड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे जो 5000 ओनली पॉपुलेशन होगी, उससे ज्यादा हो सकती है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो नेटवर्क इशू है, तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, तो उनको घर बैठ के नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उनको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग जाता है। तो अगर आधा घंटा जो उसमें पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए लगे, वो पढ़ेगा या कोई उसको कैसे वो देखेगा? वही तो चक्कर है। देखो स्कूल वाले तो बोलते हैं कि हमने अपना मटेरियल सेंड कर दिया, आपको व्हाट्सएप कर दिया, बट ये भी है ना कि यहाँ पे वो सेंड करते हैं, यहाँ पे जो हमारे एरियाज हैं यहाँ पे नेटवर्क इशू है, वहाँ पे देखिए वहाँ पे तो नेटवर्क इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बच्चा व्हाट्सएप ऑन नहीं कर सकता। ऑन करने में भी 2 मिनट लगते हैं, 205 मिनट लग जाते हैं व्हाट्सएप ऑन करने में, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अगर कहीं मतलब पेपर देने जाना हो, जहाँ कहीं मतलब कोई भी नोटिफिकेशन आई हो पोस्टिंग्स की, मतलब यहाँ पे कोई पता नहीं चलता सर, कितना बैक बढ़ एरिया है हमने। जी। इसके बाद हम वार्ड पंच जो है मेंबर साहब, इनसे भी बात करते हैं यहाँ पर कितनी समस्या आ रही है। रोड की समस्या है, हॉस्पिटल में कितना यहाँ पर हॉस्पिटल दिया गया है, यहाँ हॉस्पिटल में स्टाफ कैसा है क्या है। पहले तो हम सरपंच से फिर दोबारा कोशिश करेंगे बात करने की। अब इनसे जी स्टाफ जो मेडिकल जो स्टाफ जो कोई भी हॉस्पिटल दिया गया है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, 2 हैं, खड़ेतर है, एक तुम्बू में है। जो तुम्बू में वेलनेस सेंटर है, पहले सब सेंटर था, ये 35 साल पहले खोला है। लेकिन जो वेलनेस सेंटर है
वहाँ पे जो फैसिलिटीज होती है ना, वहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटी है, जी ना ही वहाँ पे कोई डॉक्टर होता है जो 24/7 लोगों की, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी गांव है, कभी शाम को किसी को प्रॉब्लम होगी तो उनको इस रास्ते से लेके ऐसे टूटे फूटे रास्ते से बिलावर जाना पड़ता है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर। और हम आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन तक एक बात पहुँचाना चाहते हैं, और इसके लिए हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार किया कि हमारे यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो होना चाहिए, और वहाँ पे जो इतना भी हमारा उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने, वो हमारा यहाँ पे पूरा फुलफिल करता है उस चीज़ को। और हम ये एक आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें तो ना ही दवाइयाँ आती हैं, ना ही इतने ट्रेंड स्टाफ होता है कि अगर किसी को कोई ज़्यादा थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कर सकें। वो तो एक नाम मात्र सिर्फ एक लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर हम उसको कह सकते हैं, सिर्फ वेलनेस सेंटर इज नोन एज वैक्सीनेशन सेंटर ओनली, जिसमें सिर्फ इम्यूनाइजेशन होती है। अभी वहाँ पे स्टाफ बैठा है, 5 लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप मेडिसिन नहीं दोगे तो वो क्या कर सकते हैं? वो तो लोगों का मुंह देख के तो ट्रीटमेंट हो नहीं सकता वहाँ पे, या कोई मतलब दिमाग बढ़ के वो ट्रीटमेंट कर नहीं सकते हैं। उनका बैठने का फायदा क्या है? मुझे जब ये समझ नहीं आ रही है कि अगर 5 लोगों को आप 2 लाख रुपया कम से कम सैलरी देते होंगे, 2 लाख का बेनिफिट क्या है? जब उनको आपने मेडिसिन नहीं दी, बैंडेज नहीं दी, कोई अगर उनको कोई थोड़ा बहुत सर्जिकल किट नहीं है वहाँ पे, तो कैसे पॉसिबल है कि क्या फायदा है उस 2 लाख का? तो इससे अच्छा है उसको बंद कर दो। वो तो सही बात है। तो अब तो हमारे को सुनने में ये भी आया, जो हमारे राहुल पांडे जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में डीसी साहब है, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर बहुत अच्छा काम करते आप राहुल पांडे डिस्ट्रिक्ट जो कठुआ से जो डीसी, उनसे आप क्या मांग करना चाहते हो? मैं उनको काम को अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे माननीय डीसी साहब, लेकिन मैंने उनको आपके माध्यम से उनको एक संदेश देता हूँ कि हमारी पंचायत लाहड़ी में, ब्लॉक डुगैन पंचायत लाहड़ी में आप एक प्रोग्राम रखिए और हमारे लोगों की यहाँ पे समस्याएं सुनिए और देखिए ये किस हाल में लोग रह रहे हैं। तब तक आप यहाँ पे नहीं आओगे जब तक आपको एहसास नहीं होगा कि लोगों को कितना दुख और दर्द है। अभी देखिए हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है, बरसात की वजह से बहुत सी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बह गई है, तो हम ये फ्लड कंट्रोल महकमे से भी हमने कई बार दरख्वास्त किया है कि यहाँ पे थोड़ा कोई क्रेड वर्क वगैरह दिए जाएं। अभी बहुत सी स्लाइडिंग है, हमारा पूंदे एरिया है, बग्गन एरिया है, कड़ेतर एरिया है, इतना ज़्यादा स्लाइड हुआ है लोगों की जो एग्रीकल्चर लैंड थी, और बहुत से लोग हैं जिनके घरों में दरारें आ गई हैं। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं। कितने बंदों ने आपके साथ कांटेक्ट करेंगे भी कहाँ से? जो अभी सुनने में आया नेटवर्क का भी बहुत इशू, नेटवर्क नहीं आता, वो कहाँ से कांटेक्ट करेंगे? वो बाई फेस ही जब मिलेंगे या पंचायत घर में आएंगे या फिर वो अपने पटवारी के पास जाएंगे, तभी ही उनकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट होगी। और हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि जितने भी लोगों का हमारा नुकसान हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड का हो, चाहे वो लोगों के घरों का हो, और उनको भरपूर जो मदद है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पहाड़ी लोग हैं, ये बहुत ही गरीब लोग हैं, और यहाँ पे जो लोगों ने ये घर बनाए हैं बड़ी मुश्किल से बनाए हैं, और ये इस भारी बरसात के कारण बहुत सा नुकसान हुआ है। और मैं चाहता हूँ माननीय डीसी साहब, एलजी साहब, जहाँ तक ये मेरी आवाज आपके माध्यम से पहुंच रही है माननीय प्रधानमंत्री जी तक, कि इन लोगों को देखिए, ये पहाड़ी लोग हैं, इनकी बहुत मुश्किलें हैं, बहुत समस्याएं हैं, इनका जो हल है वो प्रायोरिटी बेस पे होना चाहिए। और मैं माननीय डीसी साहब से कहूंगा कि आप प्रयास का एक प्रोग्राम जो आपका